डायबिटीज़ रिवर्सल का मतलब है शुगर कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ रिवर्स करने के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, जैसे कि कैलोरी रिडक्शन और पोर्शन कंट्रोल, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस रिडक्शन। सबसे पहले हम कैलोरी रिडक्शन और कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग की बात करते हैं। इसमें आपको अपनी कैलोरी इंटेक कम करनी पड़ेगी। जब आप अपनी कैलोरी इंटेक कम करते हैं तो पैंक्रियाज और लिवर के फैट में गिरावट आती है। और जैसा कि हम जानते हैं, पैंक्रियाज और लिवर के फैट की वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। जब लिवर का फैट कम होगा तो लिवर ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम कर देगा और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी कम होगा। लिवर में 1 ग्राम से भी कम फैट होने की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। और अगर आपको लिवर का 1 ग्राम फैट कम करना है तो आपको 15 किलोग्राम वजन कम करना होगा। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब पेशेंट को वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दी गई तो 46% का ब्लड शुगर नॉर्मल आ गया और 24% को 1 साल तक वेरी लो कार्बोहाइड्रेट कैलोरी डाइट देने से भी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल नहीं आया। इसका मतलब है कि कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट लेस करने का तरीका सभी पेशेंट्स के ऊपर काम नहीं करता है जिनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हुआ था। थोड़े टाइम बाद कुछ ने फिर से वेट गेन कर लिया और उनका ब्लड शुगर लेवल फिर से बढ़ गया। तो वेट लॉस के बाद वेट मेंटेन करना भी जरूरी है। 45% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो हाई कैलोरी डाइट में आता है। 26 से 44% मॉडरेट में आता है। 26 से कम लो कार्बोहाइड्रेट। 10% से कम वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में आता है। इंडिया में लॉग राइस, पोटैटो, व्हीट रोटी, ब्रेड, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट अचीव करना बहुत मुश्किल है। दूसरा तरीका है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी से ब्लड शुगर लेवल कम होता है और बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक का मतलब तेज तेज चलना। 1 मिनट में 100 से 110 स्टेप्स। आपको 30 मिनट्स डेली ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, कम से कम 5 डेज 1 वीक में। वॉक की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप स्टेयर क्लाइंबिंग भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं की है तो कम से शुरू करके धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। दूसरा तरीका है रनिंग। ब्रिस्क वॉक से शुरू करके आप रनिंग भी कर सकते हैं। रनिंग से हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। इसके अलावा साइकिलिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। साइकिलिंग आपके हार्ट और लंग्स से लेकर आपके बॉडी बैलेंस और पोस्चर को भी सही करती है। इसके अलावा आप स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग, डांसिंग, योगा भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका है स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसका मतलब है कि इंसुलिन बनती तो है लेकिन ह्यूमन बॉडी उसे यूज नहीं कर पाती। इसके अलावा स्ट्रेस में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि कॉर्टिसोल, कैटेकोलामीन्स, ग्लूकेगॉन और ग्रोथ हार्मोन, जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए आप डेली डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद, स्क्रीन टाइम कम करना, योगा, ये सब कर सकते हैं। इन सब तरीकों से कौन अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता है? जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, जो बहुत अधिक दवाइयाँ नहीं लेता है, जिनके बीटा सेल्स फंक्शनिंग है और इंसुलिन बना पा रहे हैं, जिनके एब्डोमेन में कम फैट होता है, जिनकी मानसिक सेहत अच्छी है। ज़्यादातर लोगों में रिजल्ट 2 साल के अंदर देखे गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि ब्लड शुगर नॉर्मल आने के बाद इसका रिमिशन भी पॉसिबल है। रिमिशन का मतलब है कि ब्लड शुगर नॉर्मल आने के बाद अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी या डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरी ज़्यादा लेना शुरू कर दिया तो ब्लड शुगर फिर से बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका रिवर्सल भी पॉसिबल है, यानी पुराना रूटीन फॉलो करके फिर से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल किया जा सकता है। Thank you for listening. Like, share and subscribe.